आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रखने वाले ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। मैं उनसे खास बातचीत करूंगा और खास तौर से ये कि आज जो साइन होना था एमओयू पर, वहां डेलीगेशन जाना था, वो नहीं गया। बहुत सारी उसकी वजूहत है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती वो ये कि इसराइल का हमले करने से बाज ना आना। लगातार जो है लेबनान पे हमले कर रहे हैं। पिछले 72 घंटे में 16 लोगों की हलाकत जो है वो सामने आई है। मैं इस पे बात करूंगा और ये जो मुश्तबा खामनाई का बयान आया है उस पर भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है कैप्टन साहब आपका। और कैसे देखते हैं अभी भी इसराइल रुक नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, जबकि अमेरिका लगातार फोर्स कर रहा है कि मार काट से मसले हल नहीं होने। कैप्टन साहब। जी हाँ डॉक्टर रिजवी। पहले तो मैं इस चीज़ पर यकीन करता हूँ कि मामला नाजुक है लेकिन कंट्रोल में है। अगर कहें तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ऊपर से ईरान कोई मिसाइलें नहीं दाग रहा है इसराइल की तरफ या गल्फ कंट्रीज की तरफ, और इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किसी भी जगह से कोई अमेरिकन या इजरायली हमला ईरान की मेनलैंड पर नहीं हुआ। तो मामला कंट्रोल में है। हाँ, थोड़ा दिक्कत ये आ रही है कि इजराइल काबू में नहीं है। इजराइल फिलहाल, देखिए, पॉजिटिव्स में ये है कि इजराइल जो है कोई हमला ईरान की तरफ नहीं कर रहा है। थोड़ा शको शुबो इसलिए हो रहा है कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह शायद नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर कुछ दिनों के लिए हमले ना करो, ताकि बाकी जो पीस टॉक्स है वो आराम से बैठ के की जा सके। ईरान का नाराज होना बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि ईरान ने बार बार ये कहा कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद होने चाहिए, और अगर हिजबुल्लाह पर इस तरह से हमले होते रहे तो फिर हिजबुल्लाह पर अगर इस तरह से हमले होते रहे तो फिर ईरान शायद बातचीत को आगे ना बढ़ाए। तो देखिए, मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कतार हो, ओमान हो, पाकिस्तान हो, वह ईरान को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल 60 दिन तक जब बातचीत होगी तो आप बातचीत के लिए किसी को तो भेज दो, ताकि हिजबुल्लाह पर जो हमले हो रहे हैं इसराइल के द्वारा, वो ईरानियन डेलीगेशन और अमेरिकन डेलीगेशन आपस में बात कर लें। अ, थोड़ा नाजुक मामला है हिजबुल्लाह पर हमले वाला। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि आज भी अमेरिका की तरफ से बहुत सख्त वार्न किया गया है इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू को कि अगर आप इस तरह के हमले करते रहोगे और ये जो हमारी पीस टॉक है इसको डिस्टर्ब करोगे तो इसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा और भुगतना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें हो रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कहीं ना कहीं एहसास कमतरी पैदा हो गई है, या जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसराइल के अंदर कि तुम्हें शिकस्त हुई है, तुम्हें हार हुई है, ये भी। अब प्लस मेरा अपना ख्याल ये है कि जो एलाई पार्टी है वो भी प्रेशर कर रही होंगी कि तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने बेन गवीर और स्मोट्रिच दोनों को भी बहुत सख्त जो है डांट लगाई है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ग्रुप कैप्टन साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई देखिए, अगर शर्तें सख्त की गई या बातों पे अमल नहीं किया गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे उसके। कैप्टन साहब। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की बहुत मेन या वन ऑफ द मेन डिमांड्स, मुख्य डिमांड यह शुरुआती दौर से ही रही है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले बंद करे। अब एक समय ऐसा था, आज से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, पिछले हफ्ते तक, जब इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर भयंकर हमले कर रहा था, बेरूत तक जाके हमले कर रहा था, बेका वैली तक हमले कर रहा था। तो इजराइल कुछ हद तक थोड़ा बहुत तो काबू में आया है,
पिछले 3 दिन 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उनके जितने हमले हैं इजराइल के, वो लिटानी रिवर के आसपास जो हिजबुल्लाह की यूनिट्स हैं उन पर है। अब अमेरिका को जोर डालना पड़ेगा इजराइल के ऊपर कि इजराइल किसी भी तरह से लेबनान में, बेरूत में, बेका वैली जहां बड़ी तादाद में शिया लोग रहते हैं, वहां पर हमले ना करे। इजराइल को हमेशा एक बहाना मिल जाता है, वो कहता है फलाना फलाना जगह हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, उन्होंने अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ है, अपने हथियारों का गोदाम बनाया हुआ है, अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स की लॉन्चर छुपाए हुए हैं। तो ये बहाना बनाकर इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करते रहता है। अब ये जो छोटी-छोटी या बड़े-बड़े हमले हैं, ये उम्मीद की जाती है कि अमेरिका के दबाव में आस्ते-आस्ते ये छोटे-छोटे हमले हो जाएँगे। ऐसा हमने जब इसके पहले 1982 में भी इज़राइल की आईडीएफ बेका वैली तक घुस गई थी। यानी लिटानी रिवर को क्रॉस करके, जाफरानी रिवर को क्रॉस करके नॉर्थ में बेका वैली तक चली गई थी। लेकिन बाद में उनके हमले छोटे-छोटे, छोटे होते रहे और बाद में यूनाइटेड नेशन के प्रेशर में वो फिर से साउथ में चले गए। आईडीएफ की बात कर रहा हूँ, इज़राइली फ़ौज की बात कर रहा हूँ। तो इस बार फिर से ऐसा होगा। आप देखेंगे दबाव अमेरिका से आएगा, दबाव यूनाइटेड नेशन से आएगा और आईडीएफ जो है वो वापस दक्षिण की तरफ चली जाएगी। लिटानी रिवर के भी दक्कन में जो लेबनान और इज़राइल का बॉर्डर है, उसके भी साउथ में चली जाएगी। उसको हम ब्लू लाइन बोलते हैं। तो उसमें ज़रा बातचीत की दरकार होगी। इज़राइल की लास्ट टाइम फरमाइश ये थी, लास्ट टाइम जब आईडीएफ ने बेका वैली को खाली करके वापस गए थे, इज़राइल की लास्ट टाइम फरमाइश ये थी कि हिजबुल्लाह के ऊपर इज़राइल हमले नहीं करेगा, बशर्ते हिजबुल्लाह भी इज़राइल के ऊपर हमले ना करे और हिजबुल्लाह जो है अपने हथियारों को लेबनान की आर्मी को सौंप दे। तो इस बार भी देखना पड़ेगा कि क्या हिजबुल्लाह राजी होते। लेबनान की जो फौजें हैं वो बेरूत के रास्ते से ऑलरेडी दक्षिण लेबनान पहुंच चुकी है और कोशिश कर रही है लेबनान की आर्मी कि हिजबुल्लाह के साथ कांटेक्ट हो, हिजबुल्लाह के साथ बातचीत हो और हिजबुल्लाह को कन्विंस करें कि वो अपने हथियार, मिसाइल्स जो हैं उनके लॉन्चर लेबनान की आर्मी को हैंडओवर कर दें। शायद हिजबुल्लाह राजी नहीं होगा, जाहिर बात है। मैं भी वहां पर अगर हिजबुल्लाह में होता तो मैं भी राजी नहीं होता। तो लास्ट में ये वाया मीडिया कैसे निकला था, मैं एक एग्जांपल देता हूं। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, समझिए वो 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। तो हिजबुल्लाह को अलाउ कर दिया गया था कि हथियार अपने पास रहे, लेकिन 40 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला जाए, ताकि जब वो 40 किलोमीटर उत्तर में चले जाएंगे तो वहां से अगर हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता है तो वो नॉर्थ इजराइल तक नहीं पहुंचेंगे। इतना लास्ट टाइम होने के बाद फिर आईडीएफ जो है वो इजराइल वापस चली गई थी। तो इसके लिए लंबी बातचीत करनी पड़ती है, बातचीत 2 दिन 4 दिन तक चलनी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कल परसों तक बातचीत शुरू हो जाएगी और हिजबुल्लाह भी इजराइल की तरफ यानी आईडीएफ की तरफ कोई हमला नहीं करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 2-4 दिन की बातचीत के बाद आईडीएफ भी हिजबुल्लाह के ऊपर कोई हमले नहीं करेगा। उसके बाद 60 दिन है बाकी मुद्दों पर बात करने के लिए। जी। नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन जो एमयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसके पेश नज़र चीन ने भी अभी बहुत वार्न किया है इसराइल को। और चीन ने कहा है कि जो तय हुआ है उस पे अमल करना जरूरी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक भी अब इंटरफेयर करने लगे हैं और इसराइल से ये बात कह रहे हैं कि भाई तुम बात क्यों नहीं मानते हो। तो पहले ही से काफी इसराइल, बेंजामिन नेतन्याहू अलग थलग पड़ रहे हैं। और अगर अब इसको नहीं मानेंगे तो क्या लग रहा है कि इजराइल और ज्यादा अलग थलग पड़ने वाला है और ज्यादा इजराइल का नुकसान होगा। क्योंकि अब तो देखिए
ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई ग्रेटर इजराइल ये सब आप डस्टबिन में डालो फिलहाल, अभी इसके लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए यूरोप का कोई देश राजी नहीं है। ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए अमेरिका भी राजी नहीं है। जो बाइडेन के जब एडमिनिस्ट्रेशन था तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने, कि जो बाइडेन के समय में, यानी आज से समझिए 2 साल 3 साल पहले की बात है, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बयान दिया था कि अमेरिका इजराइल के ग्रेटर इजराइल बनाने का जो ख्वाब है उसको सपोर्ट नहीं करता है। अब इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग होती है। इजराइल कहता है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे जो कि नाइल नदी से, यानी मिस्र की नाइल नदी से शुरू होगी और पूरा एलेक्जेंड्रिया और साइनाई डेजर्ट और उधर दरियाए सीरिया से नील, आगे इराक तक, इराक में दरियाए जो, नील से दरियाए फरात तक, हाँ उसको कहते हैं हाँ कि दरियाए नील से दरियाए फरात तक। हाँ, टिग्रिस नदी है, यूफ्रेटिस नदी है, जी जी ग्लोब में दिखाते हैं अंग्रेजी जो नाम है रोमन जी समय जी से, जी। वो बनाएंगे। लेकिन अमेरिका ने ऑफिशियली इजराइल के ग्रेटर इजराइल बनाने के ख्वाब को डिसमिस किया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आस्ते आस्ते जो बातचीत होगी उसमें इजराइल को समझाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन भी कहेगा कि ऐसी बीमार सोच को दिमाग से नेतन्याहू निकालें। अ, अभी थोड़ा सा हिस्सा लेबनान का कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, थोड़ा सा हिस्सा गोलन हाइट की तरफ सीरिया का कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, और थ्योरेटिकली देखा जाए तो वेस्ट बैंक जो कि पहले ट्रांस जॉर्डन का हिस्सा था, वैसे तो आज से 1995 में वेस्ट बैंक किंग ऑफ जॉर्डन ने बतौर गिफ्ट दे दिया था इजराइल को। तो वेस्ट बैंक में भी इजराइल का हक नहीं है, और ना ही किंग ऑफ जॉर्डन का पावर में था कि वह वेस्ट बैंक के अरब जो निवासी हैं, जो वहां हजारों साल से रहते हैं, उनकी राय के बगैर वेस्ट बैंक को इजराइल को गिफ्ट दे दें। लेकिन किंग ऑफ जॉर्डन कमजोर थे, मजबूर थे, और अमेरिका के दबाव में आके उन्होंने जब वो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया 1995 में इजराइल के साथ, अमेरिका ने बिलियंस और बिलियन डॉलर्स के हथियार दे दिए किंग ऑफ जॉर्डन को। तो शायद वेस्ट बैंक भी इजराइल का हिस्सा नहीं है। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, बिल्कुल। और ये मुमकिन भी नहीं है कि 7 मुल्कों को आप तोड़ करके और आप ग्रेटर इजराइल बनाएं। मुझे तो लग रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड भी खटाई में पड़ रहा है। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह की चीजें अब देखने में आ रही हैं, आने वाले दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ स्टैंड करेंगे? क्योंकि अगर अमेरिका नाराज हो गया, अमेरिका के बगैर ये चल नहीं सकते, कुछ भी कह लें, तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और शिकंजा भी मेरा ख्याल से कसा जा रहा है। अदालत जो है वो काफी एक्टिव हो गई है। कैप्टन साहब, आप शायद छूट ना मिले। अगर बेंजामिन नेतन्याहू इस लड़ाई को बंद करवा देते हैं तो अदालत उनको रोज रोज बुलाना शुरू कर देगी। और हम्म। जाहिर बात है, अगर बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन हार जाते हैं, लिकुड पार्टी इलेक्शन हार जाती है अक्टूबर के महीने में, तो उसके बाद नेतन्याहू काफी लंबे समय के लिए जेल में रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए नेतन्याहू लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई चलती रहे, ताकि कोर्ट का दबाव ज्यादा ना हो, कम रहे। और नेतन्याहू चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे, इजराइल ईरान के ऊपर भी बमबारी करते, ताकि इसी मुद्दे पर अक्टूबर में जो इलेक्शन होने हैं उसमें नेतन्याहू जीत जाएं। यानी जो कट्टरवादी ज्यूज हैं, या टल जाए वो इलेक्शन, नेतन्याहू को जिता दें। या इलेक्शन टल जाए एक आध साल के लिए और। हाँ, इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि युद्ध के समय प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल के पावर में है कि इलेक्शन को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दें। तो जाहिर बात है कि नेतन्याहू को कन्विंस करना पड़ेगा अपने नेसेट को और ऑपोजिशन पार्टीज को कि लड़ाई चल रही है। फिलहाल लड़ाई नहीं चल रही है, ईरान के साथ लड़ाई नहीं चल रही है।
और प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल भी चाहेंगे कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इलेक्शन तो बहुत समय पहले से ही ड्यू हैं इजराइल में, तो उसको और लेट करना प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल नहीं चाहेंगे। जी। नहीं नहीं बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे ड्यू है और इलेक्शन टाइम पे होना है। और जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं वो वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत झुकाव नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, क्योंकि जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप इनसे मुकदमा उठा लीजिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बहरहाल जो भी सूरत हाल होगी हम उसका भी जायजा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त आप हमसे जुड़े और हालात पे रोशनी डाली। बहुत खूबसूरत तजिया भी किया। इंशाल्लाह फिर आप कदम में हाजिर होंगे और तमाम जो सूरत हाल है उस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।